गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सृष्टि क्लासेस। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट हमने किए थे कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में कैसा फॉर्मेट होगा, ठीक है, और फ्लक्चुएटिंग में कैसा होगा। तो आज हम उससे रिलेटेड एग्जांपल हम करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का एग्जाम्पल हम करने वाले हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ अपनी नोटबुक और पेन अपने साथ में लेके बैठिएगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। शिव and Hari Shiv and Hari entered into partnership on 1st April 2022, contributing rupees 5 lakh and rupees 2 lakh respectively. तो शिव और हरी पार्टनरशिप में जाते हैं, ठीक है, 1 अप्रैल 2022 को। शिव लगाता है 5 लाख रुपीज और हरी कैपिटल लगाता है 2 लाख। तो हरी ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड रुपीज 1 lakh as additional capital on 1st July 2022. तो 1st जुलाई 2022 को हरी 1 lakh कैपिटल और ले आता है, ठीक है। They agreed to share profits and losses in the ratio of 3:2. वो एग्री करते हैं कि जो प्रॉफिट और लॉसेस हैं वो 3:2 की रेशो में शेयर करेंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दे रखी है रिगार्डिंग द पार्टनरशिप, दैट इज शिव एंड हरी ईच अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹5,000 पर क्वार्टर, ठीक है। शिव और हरी दोनों को सैलरी 5,000 रुपीज पर क्वार्टर मिलती है, ठीक है। इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल्स एट 8% पर एनम एंड चार्ज ऑन ड्रॉइंग एट 10% पर एनम, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना किस रेट से चार्ज हो रहा है? 8%। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10%। उसके बाद लिखा है ड्रॉइंग्स ऑफ शिव एंड हरी ड्यूरिंग द ईयर वर ₹12,000 एंड ₹10,000, ठीक है। And profit as at 31st March 2023 before the above mentioned adjustments was ₹1,96,000, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रॉफिट दे रखा है और हमें क्या बोला हुआ है बनाने को? इन्होंने बोला है प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो अब ये तीनों का फॉर्मेट आप साथ साथ बनाते चलो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखो मैंने फॉर्मेट्स मैंने बना के रखे हुए हैं, आप भी इस तरह से फॉर्मेट्स बनाओ। सबसे पहले जर्नल एंट्री बनाओ, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दो और उसके बाद बनेगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सभी अकाउंट्स को हमें साथ की साथ ही लेके चलना है, ठीक है। साथ की साथ ही सब में एंट्रीज हम करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉफिट इन्होंने दिया हुआ था कितना। प्रॉफिट है 31st मार्च 2023 को ₹1,96,000, ठीक है। तो प्रॉफिट कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग प्रॉफिट। कितना है? 1,96,000, ठीक है। इसके बाद इस एंट्री को हम कहाँ पर लेकर जाएंगे? जर्नल एंट्रीज में हम इसको ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। साथ के साथ हमें करना है क्योंकि फिर बाद में एंट्रीज क्या है, स्किप हो जाती हैं, इसलिए। तो कब की एंट्री है ये? 2023, 31st मार्च। प्रॉफिट की एंट्री हम कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,96,000, 1,96,000, ठीक है। यहाँ पर हम नरेशन लिख देंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, सबसे पहले एडजस्टमेंट्स पढ़ लो क्या दे रखा है। शिव एंड हरी ईच अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹5,000 पर क्वार्टर। ठीक है, कितनी सैलरी मिल रही है दोनों को? 5,000 पर क्वार्टर। ठीक है, तो साथ के साथ हम वर्किंग नोट भी बनाते चलेंगे। वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट बिल्कुल साफ सुथरे बनाने की अभी से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट वर्किंग नोट हम बना रहे हैं सैलरी का। ठीक है, तो शिव की सैलरी 5,000 रुपीज पर क्वार्टर उन्होंने बोला है। ठीक है, क्वार्टर कितने होते हैं? 4, तो 20,000 शिव की हो गई। और हरी, इसका भी सेम 5,000 इंटू 4, 20,000। ठीक है, तो शिव की भी 20,000 और हरी की भी 20,000 जो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में टू पार्टनर्स सैलरी। शिव 20,000, हरी 20,000, टोटल इज 40,000। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में? मैंने आपको ये एंट्रीज लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझाई थी कि कौन सी एंट्री डेबिट होनी है, कौन सी क्रेडिट होनी है। ठीक है, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। जिसने अभी तक वो वीडियो जाकर नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखना, आपको एंट्रीज अच्छे से समझ आ जाएंगी क्या डेबिट होना है, क्या क्रेडिट होना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे। इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल्स 8%। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज किया है? 8%। क्या इसका भी हम वर्किंग नोट बनाएंगे पहले। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शिव की कैपिटल कितनी है? 5 लाख। 5 लाख शिव ने लगाई थी। ठीक है, 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लग रहा है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 40,000। ठीक है, फटाफट से कैलकुलेट करके देखो इसको। 40,000। अब हम हरी की कैलकुलेट करेंगे। तो हरी कितनी कैपिटल लेके आया था? 2 लाख, सॉरी। ठीक है, 2 लाख लेके आया था। 8% इज द रेट। ठीक है, यहाँ पर भी 1 ईयर की पहले कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 16,000। ठीक है, इसके बाद हरी एडिशनल कैपिटल भी तो लेके आया ना। हरी ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड ₹1 lakh एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जुलाई 2022। ठीक है, तो 1 जुलाई को वो लेके आ रहा है। जुलाई से लेके मार्च तक कितने मंथ्स बनेंगे? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, 9 मंथ्स बन रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 9 मंथ्स का कैलकुलेट कर देंगे। सॉरी, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, 6 इंटू 1000 इज 6,000। ठीक है, तो 16 और 6 कितना हो गया? 22,000। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शिव का कितना बन रहा है? 40,000 और हरी का 22,000। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है,
तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। शिव शिव का है 40,000, हरी 22,000, कितना बना 62,000। ठीक है, अब इसको साथ के साथ हम जर्नल एंट्री तो करेंगे ही, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी साथ के साथ डाल देंगे। ठीक है, सबसे पहले तो वो जितनी कैपिटल लेके आए थे, ठीक है, वो डाल देंगे यहाँ। 2022 1 अप्रैल बाय बैंक। सबसे पहले शिव कितनी कैपिटल लेके आया था 5 लाख, हरी कितनी लेके आया था 2 लाख। ठीक है, उसके बाद 1 जुलाई को हरी लेके आया था ना 1 लाख कैपिटल एडिशनल। ठीक है, तो हरी के अकाउंट में जाएगा 1 लाख। ठीक है, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन सैलरी, इंटरेस्ट ऑन सैलरी 2023 में लगाई 31 मार्च बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी सैलरी कह रही हूँ, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। तो 40,000 शिव और 22,000 है हरी की। ठीक है, और सैलरी भी जितनी बनी थी इनकी वो भी यहाँ आएगी बाय सैलरी। दोनों की 20,000 बनी थी, 20,000 हरी शिव की, 20,000 हरी की। ठीक है, इसके बाद इसको हम जर्नल एंट्रीज में भी ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पहले क्या करेंगे, हम पार्टनर्स की सैलरी को यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू शिव्स कैपिटल अकाउंट टू हरीज कैपिटल अकाउंट। क्या टोटल इज 40,000, 20,000 शिव की और 20,000 क्या है हरी की। ठीक है, तो ये क्या है सैलरी ऑफ पार्टनर्स। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की एंट्री होगी यहाँ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट 40,000, 40,000। तो ये किस चीज की एंट्री थी, ट्रांसफर ऑफ पार्टनर सैलरी टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। ठीक है, 2 वाली 2 में जा रही है एप्रोप्रिएशन की, ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहले सिंपल एंट्री होगी पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू शिव्स कैपिटल अकाउंट टू हरीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हुआ है 10%। ठीक है, ड्राइंग्स हमें दे कितनी रखी हैं, शिव की है 12,000 और हरी की है 10,000। ठीक है, सबसे पहले हम इसको रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, सबसे पहले सिंपल ड्राइंग्स हम यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे। 2023 31 मार्च 2 ड्राइंग्स।
तो शिव ने कितना विड्रॉ किया 12,000 और हरि ने 10,000। ठीक है, अब हमें इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, थर्ड वर्किंग नोट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, तो शिव की कितनी है ड्राइंग्स 12,000, रेट कितना दिया हुआ है 10%। ठीक है, और क्वेश्चन में ड्राइंग्स की डेट गिवन ही नहीं है। ठीक है, जब क्वेश्चन में ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं होती कि किस डेट पर ड्राइंग्स की हैं, तो हम क्या करेंगे 6 मंथ्स का यहाँ लेकर चलते हैं। जब हमें नहीं पता होता तो हम 6 मंथ्स का लेकर चलेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे एंड तो 600 आ गई शिव की। और अब हरि की कैलकुलेट करेंगे। हरि ने कितना विड्रॉ किया था 10,000, 10% इज द रेट एंड डेट्स ऑफ ड्राइंग्स आर नॉट गिवन, इसलिए हम लेंगे 6 मंथ्स। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 500। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल कर आ गया। इसको हम डालेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। 600 शिव और 500 हरी। ठीक है, दूसरी बार ये एंट्री कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर। ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। शिव हरी 600 500 कितना हो गया 1100। ठीक है, इसके बाद इसको हम जर्नल एंट्रीज में भी डालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी रह गई है एंट्री। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम डाल देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शिव्स कैपिटल अकाउंट टू हरीज कैपिटल अकाउंट। तो कितनी निकल के आई थी दोनों की कैपिटल, 40,000 शिव की निकल के आई थी और 22,000 हरी की। ठीक है, टोटल 62,000। ठीक है, ये तो थी कैपिटल अकाउंट वाली एंट्री। अब हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की। यहाँ पहले नरेशन लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। नेक्स्ट हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की एंट्री। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 62,000 62,000। ठीक है, इसके बाद हम ड्राइंग्स की एंट्री कर रहे थे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की भी सबसे पहले ऐसी होगी, शिफ्ट कैप। अब इसकी रिवर्स हो जाएगी है ना, क्योंकि क्रेडिट पे रिकॉर्ड करते हैं ना इसको एप्रोप्रिएशन में। तो शिफ्ट कैपिटल अकाउंट डेबिट हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स।
तो कितनी थी? 12,000 शिव, 600 शिव और 500 हरी। ठीक है, टोटल इज 1100। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले इसकी नरेशन लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। नेक्स्ट एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की होगी। तो यहाँ क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये क्रेडिट वाली एंट्री ऐसे रिवर्स होती है। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। टोटल इज 1100। ठीक है, नेक्स्ट इज एंट्रीज हो गई। अब हम यहाँ पर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन में कुछ रह तो नहीं गया। ड्राइंग्स हमने एडजस्ट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने एडजस्ट कर दिया है। ठीक है, उनकी कैपिटल्स को भी हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो किया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट या लॉस जो भी उनको हुआ है 3:2 की रेशो में। ठीक है, तो यहाँ देखो हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है। ठीक है, तो अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा होता है तो क्या होता है? प्रॉफिट। ठीक है, इन दोनों का हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 197,197,100। ठीक है, अब यहाँ डेबिट का हम टोटल करेंगे, कितना आ रहा है? 1,02,000। तो 1,97,100 में से 1,02,000 को हम माइनस करेंगे, कितना आएगा? 95,100 इज द प्रॉफिट। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू शिव्स कैपिटल अकाउंट, हरीज कैपिटल अकाउंट, 95,100। अब हमें इन दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है इस प्रॉफिट को। तो हम कैसे करेंगे? चलते हैं वर्किंग नोट की तरफ। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, शिव एंड हरी। ठीक है, रेशो कितनी है? 3:2 में करना है। ठीक है, तो प्रॉफिट इज 95,100। शिव का कितना बना? शेयर 3/5। इसी तरह से हरी का कितना बना? 2/5। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे अब। अम्म, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आया शिव का प्रॉफिट। और हरी का कितना आएगा? 38,040। ठीक है, इस प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो शिव का कितना आया? 57,060। और हरी का कितना आया? 38,040। ठीक है, अब इस प्रॉफिट को हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर करना है। अगर प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड पर जाएगा। यहाँ डेबिट क्रेडिट में लिखना भूल गई, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन
अकाउंट ब्रैकेट में आप लिख दोगे प्रॉफिट। तो शिव का कितना बना है 57,060 और हरि का 30,040। इनका टोटल यहाँ पे आप लिख दोगे, ठीक है। टोटल करोगे तो आएगा 6,17,000 और इधर आएगा 3,80,000, ठीक है। इसी तरह से इधर भी क्या होगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। इधर के टोटल में से यहाँ का टोटल माइनस करोगे आप, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बैलेंस 6,04,460 एंड हरी का आ जाएगा 3,69,540, ठीक है। तो 6,17,000, 3,80,000, ठीक है। अब इसको जर्नल एंट्री में भी डालेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस मतलब प्रॉफिट वाली एंट्री हमारी डेबिट में गई है ना। तो अब देखो एंट्री हमें कैसे करनी है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, बिकॉज दिस प्रॉफिट इज ऑन द डेबिट साइड, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी क्या होगा, डेबिट टू शिव्स कैपिटल अकाउंट, टू हरीज कैपिटल अकाउंट। $57,060.30,040 टोटल प्रॉफिट इज 95,100, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इसी तरह से आपको सभी एंट्रीज को ना साथ की साथ लेके चलना है। पहले आप जर्नल एंट्रीज बनाओगे, ठीक है, अपने अंदाजे से, मतलब कितना बड़ा क्वेश्चन हो सकता है। आप वैसे भी करोगे 4-5 क्वेश्चंस, ठीक है, आपको हमेशा ना आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना स्पेस मेंटेन करके चलना है। उसके नीचे फिर आप बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देन आप बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और लास्ट में वर्किंग नोट आपको ज़रूर से ज़रूर बनाने हैं, ठीक है। इससे क्या है, एग्जामिनर को भी पता चलता है कि बच्चे ने यहाँ पे कैलकुलेशन प्रॉपरली की है, ठीक है। इसके भी मार्क्स होते हैं, ठीक है। किसी किसी क्वेश्चन में वर्किंग नोट का भी मार्क्स मिलता है आपको, ठीक है। लेकिन आपको इसको बिल्कुल साफ सुथरे से बनाना है, ठीक है। आप रफ वर्क पीछे कर सकते हो, पर वर्किंग नोट यहाँ क्लियरली आपको बनाकर दिखाना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये आज का टॉपिक समझ में आया होगा, जो हमने किया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट आज हमने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का न्यूमेरिकल, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है कि ज़्यादातर इसको एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन हमें हमारे सिलेबस में है तो हमें इसको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का न्यूमेरिकल, ठीक है। तो तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए। आई नो कि मैं लास्ट 2 मंथ्स से वीडियोज़ अपलोड नहीं कर रही थी ड्यू टू सम रीजंस, लेकिन अब रेगुलरली वीडियोस आएंगी, तो आप कनेक्ट रहें और साथ के साथ इसको रिवाइज करते जाएं। थैंक यू।